काम हुआ ख़त्म। अब ये खाने का टाइम। आप ये ना समझे कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल होगी, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे। हमारे यहाँ ये नहीं होता। बस जा रहे हैं मोबाइल पे अपना उधर ही शॉप पे बोल आया हूँ, बार्बर शॉप। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम एंड यू आर वाचिंग आवर व्लॉगिंग चैनल टी आई रूटीन। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों से बालों की कटिंग नहीं कराई थी, बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो काम करते हुए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो अभी हम जा रहे थे बार्बर शॉप पे, तो जाते हैं वहाँ पर बाल कटवाते हैं और कोई थोड़ा सा ख़त वगैरह भी बनवाते हैं। मुजाहिद भाई बाइक पे बैठ चुके हैं, तो अभी चलते हैं बार्बर शॉप पे। तो अभी हम घर से निकल पड़े हैं। बार्बर शॉप कुछ फासले पर है, यानी कि तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से। तो अभी बाइक पे जा रहे हैं, तो कोई 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे क्योंकि कच्चा रास्ता है। देख रहे होंगे पीछे नज़र आ रहा है कच्चा रास्ता। कच्ची सड़क ख़त्म हो चुकी है। अभी हम चढ़ाए हैं मेटल रोड पे। ये मेरे साथ आप देख रहे होंगे पानी भी जा रहा है, बैनर है छोटा सा। तो इसके ऊपर अभी हमने जाना है तकरीबन 1.5 किलोमीटर। मेटल रोड का कुछ ये फ़ायदा हो जाता है कि सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा तेज़ी के साथ हम अपने मंजिल पर पहुँच जाते हैं। जी अभी हम पहुँच चुके हैं बार्बर शॉप पे। तो देखते हैं कि नया लुक हमारा कैसे निकलता है और कितनी देर लगाते हैं ये भाई हमारा लुक चेंज करने में। यार देखें, मुझे इजिप्ट के वो जो पुराने बादशाह थे ना, उसी स्टाइल में बना के बिठा दिया है। बाल इतने ज़्यादा जकड़ चुके थे कि पानी लगा के अभी इस पर टॉवल बांधा है 1 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद ये कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये लुक हमारा चेंज हो चुका है, बालों की कटिंग भी हो गई और ख़त भी बनवा लिया। तो कैसा लगा आपको ये मेरा न्यू लुक, तो कमेंट में लाजमी बताना। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, काम अभी घर में बाकी हैं कुछ, तो वो जाके काम ख़त्म करते हैं। शाम भी होने वाली है, तकरीबन मेरे ख्याल से 4:45 का टाइम हो चुका है। तो फिर चलते हैं घर की तरफ। अभी फिर वापस जा रहे हैं मोबाइल पे अपना उधर ही शॉप पे बोल आया हूँ, बार्बर शॉप पे। तो निकले हैं दुकान वापस, काफ़ी सफ़र आगे चले गए थे, तो अभी फिर वापस जा रहे हैं। तो जाकर मोबाइल उठाते हैं। मैं तो अभी जेब को हाथ लगाया तो पता चला कि मोबाइल ही उधर दुकान शॉप पे पड़ा है। ये वो मैंने आपको बताया था कि बाइक बंद हो गई है, तो उसको, बल्कि बाइक का तो आपको नहीं बताया, मैंने बताया था कि मोबाइल मेरा दुकान पे रह गया है। तो वापस वही लेने जा रहे थे, तो बाइक बंद हो गई थी और फिर उसको धक्का वगैरह लगाना पड़ा। धक्का लगाने के बाद फिर मोबाइल उठाया, तो मोबाइल उठा रहे थे तो उधर भाई ने बताया कि आपका एक पार्सल आया हुआ है, कोई ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई दाखिला फॉर्म था, सिस्टर का था। तो वो उठाया, वो उठाने के बाद फिर अभी घर की तरफ रवां दवा हैं, पहुंचने वाले हैं घर। और फिर जाकर जो काम है वही ख़त्म करेंगे। बन गए पप्पू, हो गई कटिंग। अब जा रहे हैं खेतों में। बाहुक्म आला हुकाम सब काम हो चुका है। अभी उठाओ स्प्रे और जाके कपास में स्प्रे करके आओ। रवा दवा है, फिर उसी मुंह के साथ और उसी हालत के साथ चले हैं। स्प्रे करते हैं, कुछ अभी हो जाएगी, कुछ सुबह को कर लेंगे और ख़त्म ही कर लेंगे ना। कुछ सुबह को की थी, कुछ अभी करेंगे और कुछ फिर अगली सुबह को करेंगे। तो पप्पू बच्चा होने का यही फ़ायदा है ना, कि जैसे ही घर पहुंचो आगे से इतनी बड़ी लिस्ट तैयार होती है काम की। पहले ये ख़त्म करो, फिर कोई और काम। आसिम भाई मकई की फसल देखकर हैरान हो गए हैं और परेशान भी साथ हो गए हैं, क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले ही मकई लगाई थी। छोटी छोटी मकई में भी कीड़ा आ गया है। तो जो किसान होते हैं ना, उनके लिए ये बड़ी दुख की बात होती है, परेशानी की बात होती है। तो आसिम भाई खुद ही बताएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं मकई की फसल को देख के। मकई लगाई थी 1 एकड़, जो हम साइलेज बनाएंगे जानवरों के लिए। तो अभी वो 1 फुट की भी नहीं हुई और
1 फुट की होती तो हम इसमें वो कार्बोफ्यूरान की जो जहर होती है वो इसमें डालते, तो अभी उस तक भी नहीं पहुंची, पहले ही इसमें कीड़ा लगना शुरू हो गया। तो आज सुबह को इसमें स्प्रे की थी, तो उम्मीद है कि बचत हो जाएगी। और आधी स्प्रे आज कर दी थी, आधी को 3-4 दिन रुक के फिर कर देंगे, अल्लाह बेहतर करेगा, बच जाएगी ये। मेरे भाई, करके खाना बहुत मुश्किल है, लाजमी नहीं कि आप स्प्रे ही करें, मजदूरी कोई भी होनी चाहिए, अपना रिज्क हलाल करके खाना चाहिए। इसीलिए सिर्फ किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सम टाइम खुद भी कुछ कर लेना चाहिए। आसिम भाई अभी स्प्रे कर रहे हैं। वैसे मैंने आना तो नहीं था आज, लेकिन कल जब यहाँ से गया था तो आसिम भाई की बाइक में सांस लेकर गया था, और वो आज पहुँचाना लाजमी था क्योंकि इतवार है आज, और इतवार को छुट्टी होती है। और पीर वाले दिन आसिम भाई को ना स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना होता है, और उनकी सिस्टर भी टीचर हैं, तो उनको भी लेके जाना होता है। इसलिए कॉल की आसिम भाई ने कि जल्दी जल्दी बाइक मेरी पहुँचा जाओ। तो अभी बाइक लेकर आया हूँ। तो आसिम भाई ने बाल कटवाने थे, बाल तो हमने कटवा लिए हैं, लेकिन बालों के फ़ौरन बाद अब्बू ने कॉल किया आसिम भाई के, भाई आपने आज खेतों में ना स्प्रे करनी है। और कुछ स्प्रे तो सुबह सुबह कर ली थी, लेकिन जो अभी ये खेत बच गए थे इनके अलावा और भी हैं काफ़ी सारे, तो अभी वो स्प्रे कर रहे हैं। मैं इधर खड़ा हूँ, जैसे ही वो यहाँ पे स्प्रे ख़त्म करते हैं, शाम का वक्त भी हो गया है, तो घर चले जाएंगे। और उसके बाद जो भी रूटीन वर्क होगा, वैसे काम तो कोई नहीं है, उसके बाद खाना पीना खाना है और मुझे घर छोड़ने जाएगा। काम हुआ ख़त्म, अब ये खाने का टाइम। आप ये ना समझे कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल होगी, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे। हमारे यहाँ ये नहीं होता, पूरी फैमिली साथ बैठती है चारपाइयों पे, वहाँ पे बैठ के खाना खाना पड़ता है। तो अभी आसिम भाई हाथ मुँह धो रहे हैं, हाथ मुँह धोने के बाद जाएंगे खाना खाने के लिए। खाना खाकर फिर होगा हमारा कुछ छोटा मोटा काम है वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद होगा हमारा गेमिंग टाइम, जो हम तकरीबन 7 से लेकर 9 या 10 बजे तक गेमिंग करते हैं। तो वो हमारा बहुत ही अच्छा वक्त हमारा वही होता है। तो चलते हैं अभी खाना खाने के लिए।